दलित दस्तक के सभी दर्शकों को जय भीम। जब हाथरस की घटना हुई थी तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की कमी महसूस हुई थी, क्योंकि जब भी इस तरह के जघन्य अपराध होते हैं दलितों पे, आदिवासी समाज पे, तो कहीं ना कहीं एक आयोग अपना स्टैंड लेता है और कहीं ना कहीं एक अंकुश लगाता है वो प्रशासन पे, तमाम अधिकारियों पे, कि वो न्याय दे लोगों को। पिछले तकरीबन 10-11 महीनों से यह पद खाली था, लेकिन अब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को अपना नया अध्यक्ष मिल गया है और नए अध्यक्ष बने हैं विजय सांपला जी, जो हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें वक्त दिया और आपको बहुत बधाई। थैंक यू अशोक जी। और दलित दलित दस्तक देख रहे सभी श्रोताओं को भी प्यार भरी जय भीम। हाँ सर, सबसे पहला तो सवाल ये है कि आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी अध्यक्ष के रूप में। देखिए अशोक जी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि दलित समाज जो है उसका शोषण होता रहा है, और उस शोषण की रोकथाम और उनको न्याय मिले संवैधानिक रूप से, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें दिया है, उसका सही से कार्यान्वित भी हो जाए। तो उसके लिए भारत सरकार में एससी कमीशन बना है। पहले और एससी और एसटी एक साथ थे, मगर एससी के और एसटी के केस ज़्यादा होने के कारण अटल जी की सरकार में ये 2004 में एससी कमीशन अलग से बना है। और इसका मुख्य भूमिका तो यही रहती है कि जो समाज के लोग, हमारे समाज के लोग जिनका शोषण होता है, भेदभाव होता है, अत्याचार होते हैं, उनको न्याय मिले। न्याय दिलवाने में बहुत बड़ी भूमिका जो है वो आयोग की रहती है। और इसमें आयोग के 3 तरह के काम रहते हैं। एक तो गवर्नमेंट के देखते हैं कि गवर्नमेंट के अदारे जो हैं, जो गवर्नमेंट के विभाग, सरकारी विभाग हैं, चाहे वो केंद्र शासित हों, प्रदेश के शासित हों या अर्ध शासित हों, सेमी गवर्नमेंट के रहते हैं, अर्ध सरकारी हों, तो उन सब में हम देखते हैं कि कर्मचारियों के साथ भी शोषण होता है। उनकी तरक्की में रुकावट, उनको कहीं ना कहीं भविष्य के आगे ना बढ़े उसके लिए रास्ते में कहीं ना कहीं रुकावटें खड़ी करते हैं। उन रुकावटों को दूर करना भूमिका रहती है, आयोग की भूमिका रहती है। दूसरा, सामाजिक तौर पे भी देखते हैं कि गैर असामाजिक तत्व जो है कहीं ना कहीं भेदभाव के कारण बहुत सारी अत्याचार करते हैं, उनके निवारण के लिए भी और उनको इंसाफ दिलवाने के लिए। तीसरा जो है कि सरकार बहुत सारी योजनाएं बनाती है और उन योजनाओं के लिए फंडिंग भी बहुत करती है, जिसमें विशेष रूप से हम कहें कि स्पेशल कंपोनेंट प्रोग्राम जो होता है फॉर एससीज, उसके लिए जो फंड तैयार किए जाते हैं, हम दिए जाते हैं, तो हम देखते हैं कि वो कहीं ना कहीं उनको उस मकसद के लिए ना खर्च के किसी दूसरे मकसद के लिए लगा दिया जाता है, और उसको भी हम अगर कहें तो उसका दुरुपयोग कर लिया जाता है। इसको हम, क्योंकि ये भी ऐसी एट्रॉसिटी के नज़रिए से ही देखा जाना चाहिए, और ऐसी सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन भी ठीक हो, इसके लिए भी योग का जो में भूमिका रहती है। ये देखेंगे तो है ही, मगर इसकी मुख्य भूमिका ये रहती है। और चौथा भी है इसमें काम। चौथा ये है कि आगे इसकी और ना बढ़े, उसके लिए क्या क्या काम सरकार करे, उसके लिए सभी संस्थाओं से, चाहे वो सरकारी, गैर सरकारी या समाज के कुछ लोगों से हम बैठ के जो आते हैं, उनमें से जो अनुभव आते हैं, उन अनुभवों के आधार पर हम कुछ सिफारिशें जो संविधान के मर्यादाओं को देखते हुए सरकार को देते हैं, ताकि उसके ऊपर भविष्य में कोई और योजना बनाएं या उन कानूनों को और सख्त किया जाए, ताकि अपराध में रुकावट हो और विकास में बढ़ोतरी हो। तो इन सबको देखने का काम जो है उसमें हमारी प्रायोरिटी भी रहेगी। सर, आयोग तो 1978 से है, एससी एसटी आयोग एक साथ था, 2004 में यह अलग अलग हुआ। तमाम आयोग लंबे समय से काम करने के बावजूद भी कई तरह की चीज़ें निकल के सामने आती है। जैसे रिपोर्ट पर चर्चा नहीं हो पाती, संसद में जब चर्चा होती है तो बहुत उसके जो साल का काम है या फिर जो रिपोर्ट आयोग द्वारा दी जाती है उस पर बहुत ज़्यादा गंभीरता से बहस नहीं हो पाती, बात नहीं हो पाती। आप क्या करेंगे जो पिछले
आयोग ने नहीं किया? देखिए, ये तो नहीं मैं कह सकता कि पिछले लोगों ने नहीं किया या आयोग ने नहीं किया। हाँ, जो उस पे सही से और बढ़िया तरीके से किया जा सकता है और उसमें जो भी संभव होगा वो हम करेंगे, ऐसा मुझे मानना है। और बहुत सारी चीज़ें जो क्योंकि समय समय रहते समय के साथ साथ उनके जो पहले चेयरमैन रहे उन्होंने अपने हिसाब से बहुत बढ़िया काम किया होगा। परिस्थितियाँ बदलती हैं, आगे सिस्टम बदलता है और उस सिस्टम में आगे और क्या कर सकते हैं और उसमें लोगों को न्याय कैसे दिलवा सकते हैं, इसमें प्राथमिकता रहेगी। और उसके लिए प्रधानमंत्री जी के ध्यान में भी बहुत सारी चीज़ें लानी होती हैं, राष्ट्रपति जी के ध्यान में भी लानी होती हैं और ये सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के लिए भी बहुत सारी चीज़ें ध्यान में लानी होती हैं। और जब ये सभी आपस में एक तालमेल बिठाकर बात करेंगे, चाहे वो पीएमओ के ऑफिस में से कुछ डायरेक्शन लेनी होगी, कुछ इधर से लेनी होगी सरकार से भी, तो उनसे करते हुए इसको सही से कार्यान्वयन भी हो और इसकी लोग इसकी उपयोगिता को सही मायने में सराहें भी, ऐसा प्रयास मेरा रहेगा। हाँ सर, आयोग पर कहीं ना कहीं देखा गया है, जो इतिहास रहा है कि एक जो वर्तमान सत्ता है उसका दखल रहता है, ऐसी चर्चा भी होती है और ऐसा देखा भी गया है। स्वतंत्र रूप से काम करने की गुंजाइश थोड़ी सी कम रहती है। आप इस स्थिति से कैसे निपटेंगे? देखिए, जब इसको स्वतंत्र रूप से ही काम करता है और जब इसके पास स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए सभी उसके पास है तो स्वतंत्र रूप से काम करना होता है। हाँ, इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि सामाजिक जो हमारी संस्थाएं संगठन हैं उनसे भी विचार विमर्श करेंगे। तो इसमें विचार विमर्श करने के लिए, उन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए तो सरकार का बीच में इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी होती है। तो करने का काम तो सरकार का होता है, उसमें सरकार को क्या जो अपने सुझाव के रूप में जो समाज से आते हैं उनको संविधान की मर्यादाओं में रहते हुए, ध्यान में रखते हुए हम सरकार को अपने सुझाव भेजते हैं और सरकार उसके ऊपर योजना बनाने का काम सरकार का ही है। और आयोग, मुझे कईयों ने कई सवाल किए कि ये योजना बनाएंगे वो बनाएंगे, तो योजना बनाने का काम आयोग का नहीं है। हमारा काम सिर्फ उसको कार्यान्वित किया जाए, उसको ठीक से लागू किया जाए, ये काम हमारा होता है और उसमें हम जो है स्वतंत्र रूप से काम करेंगे। सर, आप पहली सरकार में, जो मोदी जी की पहली सरकार थी, उसमें मिनिस्टर थे, राज्य मंत्री थे सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री में। ये विभाग भी जो आयोग है उससे संबद्ध है, तो क्या आपको लगता है कि आपको बेहतर मदद मिलेगी, क्योंकि आप गहलोत जी से भी आपके संबंध हैं, आप दोनों ने साथ काम किया है, आपने उनके करीबी के रूप में? जी, इसमें कोई शक नहीं है कि मैंने इस मंत्रालय में मंत्री के रूप में, राज्य मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं निभाई हैं और मिनिस्ट्री में बड़े मंत्री जी के साथ मेरा वो संबंध रहे। मगर अब जो हमारी कार्यप्रणाली जो है उसमें थोड़ी सी भिन्नता है। हाँ, इतना है कि पुराने रिलेशनों को देखते हुए इसमें क्या और बढ़िया कर सकते हैं, उनका क्या उपयोग कर सकते हैं और हमारा जो मुख्य मकसद वो दलित समाज को न्याय दिलाना, उनके विकास के लिए योजनाएं बनाने के लिए सुझाव देना और कार्यान्वित सही से हो, उसके लिए हो। तो उसके लिए अगर किसी के सेवाएं और इसमें सहयोग मिलेगा तो वहाँ मंत्रालय का भी बीच में ऑफिस का भी उसका अनुभव भी काम करेगा और उनका आशीर्वाद भी काम करेगा। सर, कठेरिया जी के जाने के बाद एक लंबा गैप रहा, जबकि आयोग एक महत्वपूर्ण संस्था है और वहाँ उसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ताकि समाज में समता बनी रहे, उसको गाइड करने के लिए। फिर अचानक से मतलब आपको चुना गया, आपको लेके आया गया। इसके पीछे की कहानी क्या है, आप बताएंगे? आपको कब पता चला कि आपको आयोग के अध्यक्ष के रूप में लाया जा रहा है? देखिए, मुझे तो ये जब अखबारों मीडिया में आया तभी पता चला कि मुझे आयोग के लिए मुझ पर देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उस
मुझ पर कुछ विश्वास और मेरी योग्यता को देखते हुए कुछ डिसीजन लिए, और उस डिसीजन के ऊपर हम अगर कहें कि देश के राष्ट्रपति जी ने, क्योंकि सरकार ने फाइल भेजी थी और राष्ट्रपति जी ने उसको साइन करके, तो इसका मतलब मेरे ऊपर तो विश्वास अगर किया तो देश के राष्ट्रपति जी ने किया है, और देश के प्रधानमंत्री जी ने जो विश्वास किया उसके लिए मैं तो ये कहूँगा कि धन्यवाद भी दूंगा कि मुझ पे इतना बड़ा विश्वास किया है, कि मैं इतना बड़ा वज़न मेरे कंधों पे दिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी है, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। और मैं ये आश्वासन भी देना चाहूँगा कि जिस विश्वास के साथ उन्होंने मुझे ये मनोनीत किया है, मैं उनके विश्वास के और उन पर खरा उतरते हुए उनकी आशाएं अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करूँगा। सर, आप विश्वास और योग्यता की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी 2022 में पंजाब के चुनाव हैं। अगर विश्वास योग्यता की बात थी तो फिर लोकसभा चुनाव में आप मंत्री रहते हुए भी आपको टिकट नहीं दिया पार्टी ने। फिर अचानक से, चूँकि पंजाब में ऐसी चर्चा है कि पंजाब चुनाव करीब है, इसलिए आपको सामने लेके आया गया है, तो इसके राजनीतिक समीकरण भी हैं क्या? देखो, चुनाव तो कई प्रदेशों में है, 4-5 प्रदेशों में अभी पंजाब में सत्ता नहीं है, वो बड़ा स्टेट है, चाहती है पार्टी उसको अपने हाथ में। देखिए, मैं इसको ये मान के चलूँगा कि जब ये पद जब हम स्वीकार करते हैं तो इसमें राजनीतिक पार्टी का चाहे उसमें कुछ योगदान इनडायरेक्ट वे में हो, मुझे उस पर कहने की कोई वो नहीं, आपत्ति नहीं, मगर जब हम इस पद को ग्रहण कर लेते हैं तो तब हम किसी पद के इस किसी पार्टी से जुड़े हुए के ना करके हम दलित समाज के लिए जुड़े हैं, और जिस मकसद के लिए जुड़े हैं उसके लिए ही ध्यान से काम करना है। और मेरा ख्याल इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए, इसको सामाजिक नज़रिए से देखते हुए कि हम क्या करेंगे उस पे ही ध्यान दें, और कौन क्या बनेगा ये आज हमारा काम नहीं रहा। हाँ सर, एक और सवाल है मेरा बस, कि अमूमन देखा जाता है कि जो भी नेशनल एससी कमीशन है या फिर एसटी कमीशन है, तो अमूमन जिन राज्यों में चुनाव होता है वहाँ पे वो ज़्यादा सक्रिय कर दिया जाता है अचानक से। जैसे कांग्रेस की सरकार में भी हमने देखा कि जब पूनिया जी थे तो लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे कर रहे थे, तो ये एक लगातार देखा गया है। आप इस स्थिति से कैसे बचेंगे? देखिए, मेरा काम पूरे देश में उत्पीड़न को देखना है, कहाँ चुनाव है नहीं है, इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर मुझे काम करना है, और मुझे ये भी नहीं देखना कि किस प्रदेश में किस सरकार है, किसकी सरकार है, और मुझे ये भी नहीं देखना कि इस पे कौन सा विभाग नहीं कर रहा, इस पे ऊपर ध्यान नहीं, मुझे तो करवाना है और दलित समाज को न्याय दिलाना है। और उनकी सरकारी योजनाएं, अगर सरकार एक योजनाएं बनाती है, केंद्र सरकार सरकारी योजनाएं बनाती है तो लागू नहीं होता, तो उसमें इस आड़ से किसी को छोड़ दिया जाए तो वो ठीक नहीं होगा। और इसको मैंने पहले कहा कि इस आयोग को किसी भी राजनीतिक चश्मे से देखना भी नहीं चाहिए, इसको सिर्फ सामाजिक दृष्टि से देखते हुए अन्याय के खिलाफ न्याय दिलाने की प्रोसेस को ही देखना चाहिए। और उसमें किस प्रदेश में होगा ऐसा नहीं होगा, जहाँ भी आयोग के ध्यान में कोई भी लाएगा, वो चाहे मीडिया के माध्यम से आए, चाहे व्यक्तिगत रूप से आए, चाहे कोई संगठनात्मक कुछ अनुसूचित जाति के संगठनों की दृष्टि से आए, जो भी उसमें उचित उनकी मांग होगी या उनको न्याय दिलाने के लिए जो उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे। सर, मेरा आखिरी सवाल है, आपने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कही अपने बातचीत में, इंटरव्यू में, कि आप सामाजिक संगठनों को बुलाएंगे, उनसे विचार विमर्श करेंगे। ये एक मत तो दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो आप, अगर आपने चूँकि मिनिस्टर रहते हुए भी तमाम इसको नज़दीक से देखा है, और चूँकि समाज से जुड़े हुए हैं तो अनुसूचित जाति आयोग के काम को भी लगातार देख रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं? अगर आपको कुछ बदलने का मौका मिले तो आप क्या बदलना चाहेंगे? एक चीज़। दूसरा सवाल है कि जो आप सामाजिक संगठनों को बुलाने की बात कर रहे हैं, बातचीत करने का, तो आपने कोई तय किया है कि कब बुलाएंगे उनको? देखिए, आज मैंने सिर्फ पद ग्रहण किया है। आज किया है? आज ही किया है, और अगर आज कहें तो अभी किया है, तो मार्च के पहले हफ्ते से इस पर हमारा काम शुरू हो जाएगा। और दूसरा जो आपका सवाल क्या था,
सामाजिक संगठनों को कब सामाजिक बुलाएंगे संगठनों आप? को कब बुलाएंगे, तो ये तो मैंने कहा कि अभी काम शुरू करते हैं, इसी के ऊपर ही करेंगे। और इसको फिर मैं कहूँगा कि राजनीतिक चश्मे से ना देखकर इसको, वो चाहे गैप था नहीं था क्या है, उसको छोड़कर हम अपनी स्पीड को दुगना तिगना करके सर लोगों मेरा के। इसमें एक सवाल और भी था, जो कि आपको अगर मौका मिले, आपने बहुत करीब से देखा आयोग को, तो क्या बदलाव करना चाहेंगे? देखिए, हमारा बदलाव क्या करना है उस पर ध्यान नहीं है, क्रियान्वित क्या बदलाव इन करना द है। सेंस कि क्या चाहेंगे जो अभी। देखो, क्रियान्वित क्या करना है और उसको सख्ती से लागू करना है, ताकि अन्याय की तरफ कोई करने के लिए थोड़ा सा हिचहिचाहट भी हो, और कोई भी ऐसा गलत काम करने के लिए पहले सोच 50 बार सोचे, ऐसा काम करें। तो इसलिए कोई बदलाव ना करके उसको क्रियान्वित करने में अपना पूरी तरह से सक्षम होना कार्य, अगर आयोग जो है इसमें अगर इसी क्षमता के साथ काम करेगा, तो मेरा ख्याल कुछ बदलाव की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है उनकी जो योजनाएं बनती हैं उनको कार्यान्वित करके सही जगह पे उसका सही लाभ भी मिले और उत्पीड़न को न्याय भी मिले। जी, तो निश्चित तौर पे जो सांपला जी ने कहा कि बहुत सारे अधिकार हैं आयोग को, और अगर वो अपने उन्हीं अधिकारों को ईमानदारी से लागू कर सके, उन अधिकारों का उपयोग करते हुए न्याय दिलाने की ठान ले, तो कोई ऐसी बात नहीं है जो आयोग को न्याय दिलाने से रोक सके। जो भी वंचित समाज है, पीड़ित तबका है, उनको हम लगातार नज़र रखेंगे विजय सांपला सर के काम पे कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, और जो इन्होंने सामाजिक संगठनों को बुला के बातचीत करने की बात कही है, निश्चित तौर पे वह एक बेहतर कदम है। और हम उम्मीद करते हैं कि विजय सांपला जी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में एक बेहतर काम करें और मानक स्थापित करें। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं अशोक दास, दलित दस्तक।